हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम एक मिथ को ख़त्म करने वाले हैं जो यूट्यूब पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और वो है, क्या AMD 7000 सीरीज़ के प्रोसेसर न्यू है या ओल्ड। इसे समझने या जानने से पहले हमारे प्रोसेसर आर्किटेक्चर को समझना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये है कि प्रोसेसर आर्किटेक्चर क्या है। तो इसका आंसर जानने के लिए हमें थोड़ा डीप डाइव करना होगा टेक्नोलॉजी में और जानना होगा कि कैसे ये काम करता है। प्रोसेसर आर्किटेक्चर कंप्यूटर का एक मेन प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की रूट डिज़ाइन और आइडियोलॉजी को बताता है। यह वो कंपोनेंट है जो बताता है कि सीपीयू कैसे काम करता है। इसमें कई तरह की चीज़ें शामिल हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन सेट, डेटा पाथ्स, मेमोरी हायरार्की। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसर आर्किटेक्चर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स और बेनिफिट्स के साथ आते हैं। तो यहाँ पर एक कैच है, मतलब इस थ्योरी से पता चलता है कि प्रोसेसर बहुत से टाइप के होते हैं। तो चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसर आर्किटेक्चर कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेसर आर्किटेक्चर है हमारा x86 आर्किटेक्चर, जिसे AMD और इंटेल दोनों अपने प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग में यूज करता है। यह आर्किटेक्चर पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर में वाइडली यूज्ड होता है। इसकी जो शुरुआत थी वो 8086 से लेकर कोर प्रोसेस तक आई है। फिर सेकंड आर्किटेक्चर है हमारे पास ARM, जिसे हम आर्म आर्किटेक्चर कहते हैं, जिसे एडवांस्ड रिच मशीन भी कहा जाता है, जो मोबाइल डिवाइसेस और एम्बेडेड सिस्टम में कॉमनली यूज होता है। ARM प्रोसेसर को उनकी एनर्जी एफिशिएंसी के लिए पहचाना जाता है और इन्हें स्मार्टफोन और IoT डिवाइस में देखा जाता है। और अब नंबर थ्री, पावर आर्किटेक्चर, जिसे डेवलप किया है IBM ने। यह आर्किटेक्चर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स और सर्वर्स में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी बहुत से आर्किटेक्चर आते हैं जिनके बारे में एक अलग से मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, और मैं डेफिनेटली आपसे प्रॉमिस करता हूँ उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब ये जानना जरूरी है कि प्रोसेसर और प्रोसेसर आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इसे जानने के बाद और आसान हो जाएगा AMD 7000 सीरीज को समझना। तो आइए अब इस डिफरेंस को समझते हैं जो प्रोसेसर और प्रोसेसर आर्किटेक्चर के बीच में होती है। प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, सीपीयू हमारे कंप्यूटर का एक फिजिकल ब्रेन होता है जिसका काम होता है एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन और इफेक्टिवली मैनेजिंग डेटा। और वहीं दूसरी तरफ प्रोसेसर आर्किटेक्चर उस ब्लूप्रिंट और प्रिंसिपल का कलेक्शन है जो बताते हैं कि सीपीयू कैसे बनता है, कैसे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना है और कैसे अदर कंपोनेंट से इंटरेक्ट करना है। तो ये थी प्रोसेसर और प्रोसेसर आर्किटेक्चर की डिटेल्स। इससे अगर आप इजीली कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करें तो प्रोसेसर आर्किटेक्चर फाउंडेशन की तरह है और प्रोसेसर उस फाउंडेशन पर बनने वाला बिल्डिंग। अब यूट्यूब पर फैले मिथ की बात करते हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि AMD 7000 सीरीज ओल्ड प्रोसेसर को न्यू कहकर प्रेजेंट कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। आइए समझते हैं कैसे। ये जो इमेज आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं मेरे, ये इमेज ही एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मिथ का सोर्स क्रिएट करने के लिए बहुत था। तो मैंने इसको कुछ चेंज किया है। मैंने यहाँ पे अब लिख दिया है हाउ टू रीड AMD 7000 सीरीज़ प्रोसेसर। अब इसे रीड कैसे करना है, जो यहाँ पे AMD का अगर आप देखें तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लेटर आपको बताता है पोर्टफोलियो मॉडल ईयर। लाइक अगर ये 7 है तो दैट मीन्स ये 2023 का है और इसे AMD 7000 सीरीज़ कहता है। देन अगर ये 8 है तो ये 2024 में आएगा। देन नंबर सेकंड जो न्यूमेरिकल लेटर है ये बताता है मार्केट सेगमेंट, कि ये किस मार्केट सेगमेंट में, मतलब कौन सा प्रोसेसर है ये। तो अलग अलग नंबर्स अलग अलग के लिए बताता है। जैसे 1 बताता है एथलॉन सिल्वर, 2 बताता है एथलॉन गोल्ड, 3 बताता है राइजन 3, 4 बताता है राइजन 3, 5 और 6 बताता है राइजन 5 है, 7 बताता है राइजन 7 है। कुछ हायर मॉडल केसेस में आपको 8 बताएगा राइजन 9, और वहीं कुछ दूसरे मॉडल्स जहाँ पे आपको मिलेंगे वहाँ पे 8 आपको बताएगा कि राइजन 7 है। तो ये इनका सेकंड न्यूमेरिकल लेटर बताता है मार्केट सेगमेंट। अब थर्ड न्यूमेरिकल लेटर की बात करें तो ये आपको बताता है आर्किटेक्चर प्रोसेसर आर्किटेक्चर है यहाँ पे, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे अलग अलग, अब जैसे कि AMD की बात करें तो AMD अपने आर्किटेक्चर जो ये राइजन सीरीज़ में यूज़ करते हैं उसे जेन आर्किटेक्चर कहते हैं। जेन आर्किटेक्चर के ऊपर मैं तो डिटेल में आपके साथ और बात करूँगा।
तो ज़ेन आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो अगर ये 4 की जगह यहाँ पे 1 होता तो ये ज़ेन 1 होता, अगर 2 होता तो ज़ेन 2 होता, 3 होता तो ज़ेन 3 या ज़ेन 3 प्लस आर्किटेक्चर का प्रोसेसर होता। एंड और 4 में आपको ये लेटेस्ट बता रहा है कि जैसे 7000 सीरीज़ में ज़ेन 4 आर्किटेक्चर यहाँ पे लॉन्च हुआ है। देन 5 आगे पाइपलाइन में प्लान्ड है, AMD इसे कब लॉन्च करेगा अभी हमें इसका कोई अपडेट नहीं है। फिर अगर हम बात करें नंबर 4 न्यूमेरिकल लेटर्स की, तो ये आपका फीचर आइसोलेशन बताता है। और लास्ट में आपका जो अल्फ़ाबेटिक नंबर है वो आपको बताता है कि ये क्या सुफिक्स क्या है, इसका मतलब ये क्या TDP है या क्या फॉर्म फैक्टर के साथ आता है। तो यहाँ पे 5 फॉर्म फैक्टर्स दिए हैं। ई आपका बता रहा है कि ये 9 वॉट का प्रोसेसर है। सी बताएगा कि ये आपके क्रोम बुक के लिए 15 टू 28 वॉट्स में है। यू आपका बताएगा कि ये 15 टू 28 वॉट्स में प्रीमियम अल्ट्रा थिन मॉडल्स के लिए आएगा। एच आपको बताता है कि 35 से ये 54 वॉट्स के लिए तक जाएगा और आपका ये थिन एंड लाइट गेमिंग और कंटेंट क्रिएशंस मॉडल में आएगा। और एच आपको बताता है कि ये आपका 55 वॉट प्लस और ये बियॉन्ड भी जा सकता है, डिपेंड ऑन प्लेटफॉर्म कि आप किस पे इसे यूज़ कर रहे हैं। तो एच सीरीज़ इनका जो यहाँ पे एच अगर आता है तो वो बताएगा कि ये 55 प्लस वॉट मतलब हायर TDP का है और आप गेमिंग या फिर एक्सट्रीम कंटेंट क्रिएशंस में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे इस तरह से रीड किया जाता है, जो कि एक छोटा सा इसको अगर गलत तरीके से लोगों ने प्रेजेंट किया है तो मैं इसको जानबूझ के आपके लिए लेके आया हूँ ताकि डिटेलिंग में हम इसको बात कर सकें। और हमने डिटेल में से समझा भी कि आर्किटेक्चर अलग चीज़ होती है और प्रोसेसर जो होता है वो अलग होता है। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि प्रोसेसर आर्किटेक्चर फाउंडेशन की तरह है और प्रोसेसर उस फाउंडेशन पर बनने वाला बिल्डिंग। तो जेन आर्किटेक्चर यहाँ पर फाउंडेशन की तरह काम कर रहा है, जिस पर कभी 5000, कभी 6000 और अब 7000 जैसी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। चलिए, अगर थोड़ा और कंफ्यूजन दूर करते हैं, जेन आर्किटेक्चर को जानते हैं। और तो जो ये हिस्टोरिक जेन आर्किटेक्चर ने प्रोसेसर डिजाइन अप्रोच में एक बड़ा बदलाव था, जो कि पहले AMD प्रोसेसर से बिल्कुल अलग था। जो पहले जो AMD प्रोसेसर उनसे बिल्कुल अलग था। जेन के 3 मेजर टारगेट थे: अल्टीमेट परफॉर्मेंस, अल्टीमेट स्केलेबिलिटी और अल्टीमेट एफिशिएंसी। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस को प्रोसेसर डिजाइन में शुरुआत से ही प्लान करना होता है और यही वो काम है जो AMD के इंजीनियर ने किया। फोकस जो था वो एक बेटर कोर इंजन पर रखा गया था, जो फ्यूचर में आने वाले वर्क फ्लोज के लिए साइमल्टेनियसली मल्टी थ्रेड को सपोर्ट करता है। AMD ने जेन के साथ अपने सारे परफॉर्मेंस टारगेट को ना सिर्फ हासिल किया, बल्कि कोर डिजाइन में प्रोसेस आज भी AMD के कस्टमर्स AMD अपने कस्टमर को सर्व करता है, जो न्यू Zen 4 आर्किटेक्चर के डिजाइन में AMD Ryzen 7000 सीरीज प्रोसेसर में पाया जाता है। So after this big discussion, we can say that AMD 7000 सीरीज बिल्कुल न्यू प्रोसेसर के साथ है। एंड गाइस, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा कर जाएं, ताकि आप हमारे नए वीडियो को मिस ना कर सकें। जब तक हम मिलते हैं तब तक के लिए ध्यान रखें और टेक्नोलॉजी की दुनिया के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। बाय।